चलिए भैया शुरुआत करते हैं। कल हम लोग कहाँ पर थे? क्या हो रहा था कल? हम लोग किस टॉपिक की बात कर रहे थे? हम लोग कल पर्सनिफिकेशन, हाँ, नाउन पर जो अधिकार की बात हो रही थी, है ना, नाउन पर अधिकार की जो बात हो रही थी, उस बात को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना। अब कुछ नाउन के इम्पॉर्टेंट दायरे की अगर बात करें तो नाउन में कुछ इम्पॉर्टेंट दायरा है जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलता है, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। यानी कि कहने का मेरा मतलब इतना सा, जब आपको एक एक करके अगर हम चीज़ें समझते हैं, अगर हम इसमें रूल नंबर 1 की बात करें तो एक एक करके हम रूल को समझते चलते हैं। इसका ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने कल एक चीज़ बात की थी कि पहला रूल अगर आप लिख लो कि कभी भी नाउन प्लस नाउन, यानी एक पहले रूल की अगर बात करें कि कोई नाउन लगा मिलाए और इसके बाद हमें लगा मिल जाए प्रेपोजिशन, ठीक है ना, और इसी के जस्ट बाद हमें फिर एक से नाउन मिल जाए, ठीक है, तो हमेशा ये क्या होता है सर? सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा हमेशा, ठीक है ना, हमेशा ये सिंगुलर होगा। अब अगर इसमें हम कोशिश करें, कहा जाए डोर टू डोर, आपको क्वेश्चन में ये मिल गया। क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? जैसे हम लोग और भी लिखते हैं पेज आफ्टर पेज। यही चीज आपको पेपर में देखने को मिल जाएगी, पेजेस आफ्टर पेजेस, ये आपको मिल जाएगा। या मिल जाएगा आपको डोर्स टू डोर, डोर्स टू डोर्स, ये आपको मिल जाएगा। तो यही हमें समझना है कि लिखी हुई बात जो बीच में प्रेपोजिशन है, ये दोनों क्या है सर? प्रेपोजिशन है, और ये भी अपने आप में प्रेपोजिशन है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में प्रेपोजिशन का काम कर रही हैं। और रूल हमारा कह रहा है कि अगर दो नाउन ज्वाइन हो किससे? एक प्रेपोजिशन से। अगर दो नाउन एक प्रेपोजिशन से ज्वाइन है तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि हमेशा ये सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। नोट करते चलिए, नहीं तो हम मिटा देंगे। यहां पे डोर टू डोर, डोर टू डोर, सर ये जो मैंने क्या बताया, ये पेजेस और ये पेजेस, अगर पेजेस टू पेजेस या पेजेस आफ्टर पेजेस ऐसा कुछ लिखा है, अगर प्रीपोजिशन के बाद, यानी कि आपको एक प्रीपोजिशन मिल जाए, ठीक है ना, और इस प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन मिले, ठीक है ना, और इसी के पहले एक नाउन मिले, अगर ये दो नाउन्स मिलते हैं आपस में, एक प्रीपोजिशन बीच में है, तो हमेशा ये नाउन आपका सिंगुलर आएगा, ये भी नाउन आपका सिंगुलर आएगा। बात समझ में आ गई? कभी भी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे दे दी ना, पेज आफ्टर पेज, ये आपका सही होगा। डोर टू डोर होगा, यहाँ पेजेस आफ्टर पेजेस कभी नहीं होगा, डोर्स टू डोर्स कभी नहीं होगा, ठीक है। प्रीपोजिशन से जब भी नाउन्स आपके दो जुड़ेंगे तो ये आपस में सिंगुलर ही रहेंगे। एक बातचीत हो गई। दूसरी बातचीत कुछ ऐसे इल मैनर्ड हैं, यानी कि कह सकते हो कि जो जिनका नाउन के साथ ट्रीटमेंट होता है, जो हम लोग मोस्टली गड़बड़ करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कजिन ब्रदर, या हम लोग इसी में जोड़ देते हैं सिस्टर, कजिन सिस्टर, ऐसा कुछ हम लोग जोड़ते हैं ना, ये बिल्कुल गड़बड़ है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ यूज करना है कजिन, सिर्फ आपको कजिन यूज करना है, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी बातें आपको मिल जाएंगी इसमें, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे। जैसे आप कहते हो कि कभी कभी आपको लिख जाता है गुड नेम,
गुड नेम, आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेम का यूज करोगे, गुड का यूज नहीं करोगे कभी भी। जब आप पूछते हो ना कि सर प्लीज टेल मी योर गुड नेम, तो आप कभी भी नेम के पहले गुड नहीं लगाओगे, ये आपसे एरर में पूछ सकता है। जैसे आप कभी कभी कहते हो ना कि न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, भाई जब बिगिनिंग ही होती है, जब किसी चीज की शुरुआत होती है वो नई होती है, पुरानी शुरुआत नहीं होती है। तो इस वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग ही रखना ठीक समझा। बात समझ में आ रही है ना? लिखते चलिए सब। जैसे कभी कभी लिख जाता है यूजुअल कस्टम, यूजुअल कस्टम, है ना? यूजुअल कस्टम, कस्टम जिसके भी है, जिसकी परंपरा धर्म जिसका है ना, यूजुअल ही है, ठीक है ना? इसको हम सिर्फ और सिर्फ कस्टम का ही यूज करते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेता है ट्रू फैक्ट, ट्रू फैक्ट, भैया जो भी फैक्ट होता है वो ट्रू ही होता है, ठीक है ना? वो ट्रू ही होता है, इसी वजह से इसे फैक्ट्स कहते हैं, फैक्ट्स। कभी कभी आपसे पूछ लेता है बिग ब्लंडर, बिग ब्लंडर, बिग ब्लंडर, लेकिन आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ इसका यूज ब्लंडर ही होता है। ब्लंडर यानी बड़ा कुछ, तूफान सा, कुछ बर्बादी सी। तो कोई जो बर्बादी होती है बड़ी ही होती है, छोटी नहीं होती। चाहे जैसे किसी स्तर की बात हो, जैसे मान लो हम गरीब आदमी हैं, हमारे यहाँ कोई बर्बादी हुई तो मेरे लिए वो बड़ी ही हुई, है ना? तो आपको बिग ब्लेंडर लगाने की जरूरत नहीं है। आप कभी कभी लिख देते हो प्राउडी, प्राउडी, इसका कभी भी यूज नहीं किया जाता, आप इसे प्राउड ही रहने दो। भाई किसी पे गर्व अगर हो गया, जैसे बहुत सारे लोग यूज क्या करते हैं, कहते हैं कि जैसे कहा जाए कि कह दो कि कोई मर गया, कोई किसी आदमी का डेथ हो गई है, तो आप उसे क्या कहोगे कि आदमी बहुत ज्यादा मर गया। बहुत ज्यादा कोई मरता है, बहुत ज्यादा मर गया, मर गया तो मर गया, बहुत ज्यादा बहुत कम क्या, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना? नोट करो फटाफट। हाँ ये सेकंड रूल था, ठीक है। आ जाओ तीसरे रूल पर काम कर लें। देखो इसको पॉइंट आउट करके लिखे रहोगे तो आपको जो एरर्स है ना, वो एरर्स आप अपने आप छांटना शुरू कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। रूल नंबर 3, किसी भी शब्द में हम ESS जोड़ दें। ESS मतलब किसी भी शब्द में, जैसे हम मैस्कुलिन कोई सेंटेंस हो मैस्कुलिन टाइप का, है ना? तो अगर हम उसमें ऐड ESS, मेक अ न्यू वर्ड, ठीक है ना? किसी भी शब्द में हम ESS जोड़ दें, ESS जोड़ दें तो प्लूरल बनेगा। कैसा बनेगा? आ जाओ देख लो। जैसे शब्द हो अबाउट, अबाउट शब्द है, ठीक है ना? अबाउट शब्द, इसमें आप ES जोड़ो, अबाउटस, ऐसा कुछ, ठीक है ना? अबाउटस हो जाएगा। अब जैसे कभी कभी आप ऑथर लिखते हो ना, ऑथर, ऑथर, ये क्या हो जाएगा? ऑथरेस हो जाएगा। क्या होगा? इन शब्दों में, ये मेल शब्द हैं, ठीक है ना? ये मेल वर्ड है, इनमें आप ES लगा के इसको मैस्कुलिन बना देते हो। इसको क्या बनाते हो? मैस्कुलिन बना देते हो सर, है ना? ये शब्द है, इसको मैस्कुलिन बनाने के लिए ये काम करना पड़ता है, मेक मैस्कुलिन, ठीक है ना? मैस्कुलिन बना दिया जाता है। जैसे हॉस्ट, हॉस्ट, हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस, है ना? ठीक है। इसके बाद जैसे आप कहते हो पोएट,
पोएटेस, पोएटेस, हेयर, हेयर्स, ये हुआ आपका। हाँ, स्पेलिंग बदल जाएगी, स्पेलिंग तो चेंज हो जाएगी। फीमेल होती हैं यार। हाँ, मैस्कुलिन बनाना नहीं है, ये जो शब्द है ये मैस्कुलिन है, ये जो बन रहा है ये फीमेल बन रहा है, ये फेमिनाइन बन रहा है। हाँ, इसीलिए तो यहाँ पे शब्द है ना वो। हाँ हाँ, जो ऑथर लिखा ऑथर्स में फेमिनिन आ जाए। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ रूल पर। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनके लास्ट में वॉवल साउंड होते हैं और उन वॉवल साउंड्स को हटा दिया जाता है और क्या ऐड किया जाता है, ESS, है ना, ESS ऐड इंस्टेड ऑफ वॉवल साउंड। किसी वॉवल साउंड के जब लगा रहता है तो आप एग्जांपल देख लो, जैसे एक्टर, ये लगा हुआ है AEIOU ना, इसको हटा देंगे तो हम इसको बना देंगे एक्ट्रेस, है ना। जैसे शब्द हो जाता है आपका हंटर ना, इसको हम हंट्रेस कर देते हैं, हंट्रेस कर देते हैं। जैसे शब्द आता है टाइगर, इसको हम टाइग्रेस कर देते हैं, है ना। बड़ा खुश हो। समझ में आ रहा है। इसके बाद आओ नेक्स्ट। क्या चीज? हाँ हाँ, प्लूरल किसका बनाते हो? सिंगुलर का ना, ठीक है, ठीक बोल रही हो। क्या प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनेगा? नाम है आपका राधिका, सोनल, तो हम तुमको सोनल्स कर दें? सोनल्स कर दें? नहीं, प्लूरल थोड़ी ना हो जाओगी। जो प्रॉपर है वो प्रॉपर रहेगा ना, उस पर कोई टीका टिप्पणी हो ही नहीं सकती। सोनल नाम है। हाँ, कितना? 3 हो गया ना। रूल नंबर 4 नहीं, 5th। अब ये बताओ, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लास्ट में हम S जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। Some words are make plural adding S in the last। ठीक है,
अंतिम में, जैसे बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स। ठीक है ना। जैसे आउल, आउल्स, OWL, डॉलर, डॉलर्स। इस तरीके से शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है ना। टाइगर लिखा है, टाइगर में ऐसा लगा उसको उपयोग नहीं कर सकते। टाइग्रेस होगा वो, अच्छा ऐसे नहीं लगता उसको। टाइग्रेस हो जाएगा ना, टाइगर्स नहीं, टाइगर्स। हाँ, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें आप कभी कभी शब्द के लास्ट में S, ESS, CH, X और O पाते हो ना। कभी कभी ऐसे शब्द आपको मिलते हैं और X भी, हाँ ठीक है, तो इनके बाद हमें ES ऐड करना होता है। क्या होता है? ES ऐड करना होता है। ठीक है ना। ठीक है। SH भी कभी कभी आ जाता है, मान लो। इनके बाद हमें ES लिखना मिलता है, यानी ES ही लिखेंगे तभी हो पाएगा। जैसे डिश, फिश, हाँ बॉक्स, ऑक्स, ऑक्स नहीं ऑक्सन हो जाएगा इसका प्लूरल। और चर्च है ना। और आप कह सकते हो कि किस में ES होगा यहाँ पे, ESS लिखा है ना। कहाँ पे? यहाँ पे ग्लास, हाँ ग्लास, ग्लास, ये आएगा। क्लास भी है, क्लासेस है ना। चर्चेस, बॉक्सेस, डिशेस, फिशेस, यही होगा, है कि नहीं? और कुछ होगा? कुछ ऐसे शब्द जो डबल वावल के साथ खत्म होते हैं, डबल वावल के साथ खत्म होते हैं। जैसे बी, तो इनके साथ हमेशा हमें एस चिपकाना होता है लास्ट में, लास्ट में एस चिपकाना होता है बस। बी हो गया। आप एक शब्द सुनेंगे रुपी, वो। अब इनमें सिर्फ हमें क्या करना होता है, बीज, रुपीज, वोज, ऐसा कुछ। कभी कभी आपको मिल जाता है हीरो, हीरो नहीं मिलता, वो मिल जाता है बाद में बताएंगे। जू मिलता है, जू, जू, तो बस चिपका देते हैं एस लास्ट में, बस खत्म, बात हो जाती है। जूस नहीं, जूस, जूस। जूस, हाँ।
अब ये तो एक पैटर्न मैंने बता दिया, बाकी शब्द यूज कर लो। अब कुल शब्द याद करके लिखते बैठे ना तो दिनों भर यही लिखें फिर, ठीक है। ये एक पैटर्न है जो बता दिया। अब आपको जितने शब्द में ऐसा कुछ मिलता है तो आपको ये फॉलो करना है, ठीक है ना। इसके बाद भैया ऐसे शब्द जो ओ से खत्म हो, ओ भी तो लिखा था, उनमें ईएस ऐड करते हैं। When a word end with O letter, add ES, ठीक है ना। जैसे लो तुम्हारे मन का लिख दो, मैंगो, मैंगोज, टैंगो, हीरो, हीरो, हीरोज, पोटैटो, टमाटो, तमाम शब्द याद कर सकते हो जितने भी हैं। बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो वाई से खत्म होते हैं, है ना। हाँ, व्हेन ए वर्ड एंड विथ वाई, वाई, ठीक। तो इसी के जस्ट बाद हमें IES ऐड करना पड़ता है ना। IES ऐड करना पड़ता है। जैसे कॉपी, ट्रॉफी, बोलो क्या बनाओगे, कॉपीज। वाई हटा के IES चिपकाना है, यहां भी वाई हटा के IES चिपकाना है। टॉय, देखो टॉय में नहीं होगा क्योंकि टॉय को टॉयज करते हैं। ऐसा देखो, एक चीज ध्यान देना, ये तब काम करेगा जैसे कोई भी आपका लास्ट में कॉन्सोनेंट आया हो, उसके जस्ट पहले कोई वॉवल आया हो, ठीक है ना। एक चीज और, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इन रूल्स को नहीं फॉलो करते, जिनको आप मिसकंसेप्शन कह सकते हो, है ना। उनकी अपनी पर्टिकुलर मीनिंग है, वो आपको वो चिपकाना ही पड़ेगा वैसा ही, समझ रहे हो ना। उसमें अब आपको कोई कमी नहीं करनी, उसको रटना पड़ेगा। कुछ ऐसे शब्द हैं, है ना। इसके बाद हम देख लेंगे और भी शब्द, ठीक है ना। हो गया। कोई भी शब्द अगर F या FE से एंड हो, ठीक है ना, उनके साथ हम VES लगाते हैं। The word end with F या FE, तो इसके साथ हम VES ऐड करते हैं। जैसे काफ, काफ, इसको हम काफ्स कहते हैं, काफ्स, है ना। हम जैसे लीफ, इसको हम लीव्स कहते हैं। चीफ, चीफ या सेल्फ, सेल्फ्स कहते हैं। चीफ, चीफ्स कहते हैं। हाँ, प्रूफ, प्रूफ्स होता है। लाइफ लिख लो, बेचारी कह रही थी, नहीं तो भी कहेगी कि लिखे नहीं।
वाइफ होएगा तब वाइफ हो लिख लो, वाइफ्स। ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी स्पेलिंग ही बदल दी जाती है। ठीक है ना, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग ही बदल दी जाती है। नोट कर लो भैया। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग ही बदल दी जाती है कि नहीं? जैसे वुमेन, तो इसको वुमा कहते हैं ना, वुमा, ध्यान ना, प्यूमा नहीं, इसको हम कहते हैं वीमेन। चेंज कर देते हैं पूरी स्पेलिंग ही। टूथ, टीथ, फूट, फीट, इजी सा ये, कुछ है ही नहीं। माउस, माइस, तुम्हारी यही है पहली चॉइस। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ। दूसरी बात, कभी कभी शब्द होते हैं जो ई वाई से खत्म होते हैं। एंड विथ ई वाई। जब ई वाई से शब्द खत्म होता है तो वहां पर हमें यूज करना होता है सिर्फ और सिर्फ एस। जैसे मनी, मनी, ठीक है ना। की, कीज, आई, आईज, बहुत सारे शब्द हैं, लिख सकते हो सब सोच सोच करके। काम ही क्या है, तुम लोग बैठ के सोचो बढ़िया, नोट करो फटाक से। है कोई काम? अरे कुछ नहीं है, बस कहने भर को है कि काम है कि नहीं यार? ये बात कह सकते हो, चलो हो गया, हम मान लिए भैया, कोई बात नहीं। चलिए, चीजें समझ में आ गई कि नहीं? ये देखो, ये सब है कॉन्सेप्ट। आपको इन सब कॉन्सेप्ट को ना याद रखना पड़ेगा, है ना। आप इनको अपने दिमाग में बनाए रहो, ठीक है ना, कि चीज़ें आखिर किस तरीके से हैं और कितना हमें समझना है, कितना हमें पढ़ना है कि नहीं। तो इस पर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इस पे, और धीरे धीरे करके हम लोग काम करेंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो और आगे चलें। कुछ ऐसे शब्द हैं जो मीनिंग तो देते ही हैं, जैसे उनके साथ ना स्पेलिंग में कुछ ना कुछ हम ऐड करते हैं, ठीक है ना, प्लूरल बनाने के लिए। जैसे हम कह सकते हैं कि some word to make plural add other words। कुछ शब्द ऐड करते हैं, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, है ना। चाइल्ड को हम चिल्ड्रन बना देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ऑक्स, देखा होगा आप लोगों ने, है ना, ऑक्स, ऑक्सन,
इस तरीके से शब्दों को बनाया जा सकता है ना। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, किसी भी चीज़ की विपत्ति, किसी भी चीज़ की समस्या, किसी भी चीज़ की दर्द नहीं, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, कोई डाउट है? पक्का? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसको इतना ही रखो, फिर इसके बाद हम लोग अभी और भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई है जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।